Good morning everyone, I am Akram Khan and today I will teach you first chapter of 11th accountancy. First of all I tell you that 11th accountancy is the base of accountancy. So 11th class accountancy is very helpful in your future study. So now step by step I will teach you that what is accounting. So students, now we started with introduction of accounting. So first of all, we focus on meaning and definition of accounting. So what is accounting? Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. सो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फिर उन्हें समराइज करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर में इन टर्म ऑफ मनी. इट मीन्स अकाउंट्स में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम मनी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई वर्कर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है तो हार्ड वर्किंग को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं एक टेबल परचेज करता हूँ तो उस टेबल की एक वैल्यू है जिसे मैं मनी फॉर्म में मेजर कर सकता हूँ. और आफ्टर समराइजिंग हम अपना रिजल्ट इंटरप्रिटेट करते हैं अपने यूज़र्स को. सो अब हम स्टेप बाय स्टेप्स अकाउंट के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग. एट्रीब्यूट्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं. So our first characteristics is identification of financial transaction and events. Accounting records only those transaction and event which can be measured in term of money. This involves identifying transactions and events that are part of economic activity, for example, purchase of raw material or sale of finished goods by a firm. Such transactions identified with the help of bills and received as evidence of the transaction. It means identification of financial transactions. Students, हमें क्लियरली बताया गया है कि अकाउंट्स में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनकी वैल्यू हम मनी फॉर्म में मेजर कर सकें. फॉर एग्जांपल, अगर हमने कुछ परचेज या सेल्स किया है तो हमारे पास उसका बिल होता है जिसे हम एज इट इज़ एविडेंस यूज़ कर सकते हैं उसकी वैल्यू मेजर करने के लिए. Second point is measuring the identified transaction. Accounting measures the transaction and events in terms of common measurement unit, that is the currency of the country. It means अब हम जो ट्रांजेक्शन को हमने आइडेंटिफाई किया था एक मनी फॉर्म में, अब हम उसे मेज़र करेंगे लेकिन अपनी होम करेंसी में. फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में हम किसी भी ट्रांजेक्शन्स को मेज़र करते हैं सो इन फॉर्म ऑफ रुपीज़, और अगर यही ट्रांजेक्शन यूएसए में होगा तो हम उसे डॉलर के फॉर्म में मेज़र करेंगे. तो पहले हमने आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उसे एज अ रुपीज़ फॉर्म में मेज़र किया. नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. रिकॉर्डिंग इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. Journal. This book is further subdivided into subsidiary books such as cash journal or cash book for recording cash transaction, purchase journal or purchase book for recording credit purchase of goods, sales journal or sales books for recording credit sales. Recording, it means accounting is an art of recording of business transaction. Accounting एक आर्ट है जिसके थ्रू हम बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं अलग अलग फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल, परचेज बुक में हम वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे. इट मीन्स जो सारी चीज़ें हमने मार्केट से परचेज की हैं अपने बिजनेस के लिए. सेल्स बुक में हमने जितनी भी अपनी फिनिश्ड गुड्स को सेल किया है, इट मीन्स जितनी भी हमारी
बिजनेस की सेल्स की एंट्री हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में। और जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमने कैश के फॉर्म में किया है उन सारे ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूँगा दैट हम हमेशा कहते हैं दैट अकाउंटिंग इज अ आर्ट एंड साइंस बोथ। अकाउंट आर्ट एंड साइंस बोथ है। आर्ट क्योंकि हमें अकाउंट्स में वेराइटीज ऑफ टेक्निक यूज करनी पड़ती हैं, दैट्स वाई अकाउंटिंग इज अ आर्ट। और अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस। अकाउंट साइंस भी है। क्यों साइंस है? क्योंकि हमें कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो एज इट इज फॉलो करने पड़ते हैं। सो नाउ वी कम्स ऑन अवर फोर्थ पॉइंट, क्लासीफाइंग। Classifying is the process of grouping transaction or entries of one nature at one place. The transaction recorded in the journal or the subsidiary books are classified or posted to the main book of accounts known as the ledger. This book contains individual accounts head under which all financial transactions of a similar nature are collected. For example, in Rahul account in the ledger, all business transactions related to Rahul are posted. So what is ultimately due to Rahul? Due to from Rahul can be ascertained. It means classifying. क्लासीफाइंग करना क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक हेड के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं हम उन्हें एक पर्टिकुलर अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं क्लासीफाइंग के लिए हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं लेजर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए और कुछ टाइम बाद मुझे पता करना हुआ कि मैंने कब क्या परचेज़ किया था, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग में सेल्स की एंट्रीज भी हैं, कैश की एंट्रीज भी हैं और परचेज़ की एंट्रीज भी हैं, तो उसे सर्च करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये बेटर होगा कि मैं परचेज़ का एक अलग से हेड बनाऊँ, इट मीन्स परचेज़ का एक अकाउंट बनाऊँ और इस अकाउंट में सारी परचेज़ रिलेटेड एंट्रीज हों, जिससे मुझे इन फ्यूचर किसी भी ट्रांजेक्शन को सर्च करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। इसलिए इसे ही हम कहते हैं क्लासीफाइंग। इट मीन्स सेम टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स को एक अलग हेड में रिकॉर्ड करना या एक पर्टिकुलर अकाउंट में रिकॉर्ड करना, जिसे हम कहते हैं लेजर अकाउंट। नाउ आवर फिफ्थ पॉइंट इज समराइजिंग। दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर which is understand and useful for internal as well as external users of accounting statement. This process lead to the preparation of the following statement. Summarizing. Summarizing में हम क्या करते हैं? हमने सबसे पहला पॉइंट देखा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हमने अपने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया कि वो मनी फॉर्म में है या नहीं। मेजरमेंट में हमने क्या किया? मेजर किया कि उसकी करेंसी क्या है। इट मीन्स उसे रुपीज़ फॉर्म में मेज़र किया कि उस ट्रांजेक्शन की वैल्यू कितनी है। रिकॉर्डिंग, हमने उसे एक डिफरेंट अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया। फॉर एग्जांपल अगर परचेज़ का ट्रांजेक्शन है तो परचेज अकाउंट में, सेल्स का ट्रांजेक्शन है तो सेल्स अकाउंट में और कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश अकाउंट में। क्लासीफाइंग, हमने अलग अलग हेड को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर दिया, परचेज, सेल्स, कैश। समराइजिंग, अब समराइजिंग में हम ये देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। इट मीन्स हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को मैचअप करेंगे। इसके लिए हम 3 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे या हम कह सकते हैं हमें 3 स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रायल बैलेंस, सेकंड है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड है बैलेंस शीट। ये सारे अकाउंट्स हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें इन्हें हम इन डिटेल पढ़ेंगे। हमारा 6th पॉइंट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेटिंग। Analysis and interpretation of the financial data are carried out so that the user of financial data can make a meaningful judgment of the profitability and financial position of the business. This help in planning for the future in a better way. It means अब हम एनालाइज करेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ और अगर हमें इतना प्रॉफिट हुआ तो क्या हमें से ज़्यादा भी हो सकता था, और बाई चांस अगर हमें लॉस हुआ है तो हम ये एनालाइज करेंगे कि हमें किन किन कारणों से लॉस हुआ है और उन्हें हम रिकवर कैसे कर सकते हैं। इंटरप्रिटेट हम अपनी फ्यूचर पॉलिसीज डिक्लेयर करेंगे कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। 7th पॉइंट इज कम्युनिकेटिंग। फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द financial data, financial statement to its user.
The accounting information must be provided in time and presented to the user so that appropriate decision may be taken at the right time. Communicating. अकाउंटिंग में क्या होता है कि हमारे वैराइटीज ऑफ यूजर्स होते हैं जिन्हें हमारी कंपनी की जो भी एक फाइनेंशियल पोजीशंस है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम अ ओनर ऑफ फर्म, अगर मैं फर्म का ओनर हूँ तो मुझे भी एक समराइजिंग रिपोर्ट चाहिए जिसके थ्रू मुझे पता चले कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्रेडिटर है, पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज़ क्रेडिटर. क्रेडिटर वो बंदा होता है जो हमें पैसा उधार देता है. इट मीन्स हमें पैसा क्रेडिट पे देता है. और हमें कोई पैसा उधार क्यों देगा? जब वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है. इट मीन्स जब हम एनालाइज कर लेंगे, इंटरप्रिटेट कर लेंगे, उसके बाद हम अपने यूज़र्स को अपनी फर्म की कंडीशन बताएंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. तो हमारे फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना ही. सेकेंड लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे. बट स्टूडेंट्स, आप एक फेयर रजिस्टर बना लें और उसमें आप सिस्टमेटिकली अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें. इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट्स मैसेज कर सकते हैं. डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि आपके डाउट्स सॉल्व किए जाए. थैंक यू.